क्लास 10 जन संघर्ष आंदोलन, नागरिक शास्त्र, लामबंदी और संगठन। उन संगठनों की बात करें, हम उन संगठनों की बात करें जिनके बूते पर ये संघर्ष सफल हुए। कौन से संघर्ष? जो नेपाल और बोल्विया में हुए थे। नेपाल में जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हुई, उसमें किसका योगदान था? सेवन पार्टी अलायंस का, SPM, ये 7 दलों का एक गठबंधन था। 7 दलों का एक गठबंधन था। इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जनसंघर्ष के पीछे सिर्फ 7 पार्टी अलायंस ही नहीं, इस आंदोलन में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी ने भी भाग लिया, जिससे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। यह पार्टी पार्टी नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चलाती थी और इसने नेपाल के एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया। नेपाल के जनसंघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन भी शामिल हुए। सभी बड़े कौन संगठन? मजदूर संगठन, उनके परिसंघों के इस आंदोलन में भाग लिए। अन्य अनेक संगठनों, मूलवासी लोगों का संगठन, जिस वकील, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। पानी के निजीकरण के खिलाफ बोल्विया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई राजनीतिक दल ने की। किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, बल्कि इसका नेतृत्व फेडेकोर ने किया था। किसने किया था? फेडेकोर। फेडेकोर संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, और कौन से आए? किसानों के एक संघ, कारखाना मजदूरों के संगठन के परिसंघ, कोचबाम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघरवार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। किस पार्टी ने? सोशलिस्ट पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। सन 2006 में बोल्विया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई और ये जो जल संघर्ष आंदोलन में पार्टी ने भाग लिया, सोशलिस्ट पार्टी ने इसको सत्ता में कब आई? सरकार में सन 2006 में। इन 2 उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। ये संगठन 2 तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने के लिए जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। जिस भी समूह को, जिस भी संगठन को अगर लोकतांत्रिक देश में कोई नुकसान होगा, लाभ नहीं मिलेगा, तो वो आंदोलन करेंगे। इसके लिए पार्टी बनाई जाएगी, तो चुनाव लड़ा जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं। लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं करता है। संभव है कि नागरिक की इच्छा न हो अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी से उसकी ज़रूरत न महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके ही प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता है। नहीं कि लोकतंत्र में सभी लोग शासन सत्ता में तो शामिल नहीं हो सकते हैं, केवल अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांगों अथवा नज़रिए का इजहार करते हैं, यानी कि मांगों को मानने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इसके लिए अनेक संगठन बनाकर अपने हितों तथा नज़रिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं।
इसे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। इंग्लिश में प्रेशर ग्रुप कहेंगे। प्रेशर ग्रुप यानी कि दबाव डालने वाला, यानी कि सरकार पर दबाव डालना। और दबाव किस लिए डालेंगे? अपनी मांगों को मनवाने के लिए। बहुत से संगठन होते हैं जो कि जैसे छात्रों के संगठन, किसानों के संगठन, ये प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेंगे। कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है।